रोशनी की शादी को लगभग 1 साल भी नहीं हुए थे और उसका तलाक हो गया। रोशनी के घर वालों ने जबरदस्ती रोशनी की शादी करवा दी थी। शादी के कुछ 3 महीने बाद ही उसके पति दिलीप का व्यवहार बदल गया। वो रोशनी से हमेशा झगड़ा ही करता रहता था। दिलीप एक कंपनी में काम करता था और रोज शाम को देरी से घर आता था, क्योंकि ऑफिस के बाद वो दारू पीने के लिए रुक जाता था। घर आकर वो रोशनी से हर छोटी छोटी बात पर बहस करता था, उस खरी खोटी सुनता था। वो रोशनी को ये भी बोल देता था कि चली जा तू यहाँ से, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है, बहुत मिल जाएंगी तेरी जैसी। रोशनी उसका ये व्यवहार चुपचाप सहन कर रही थी। उसने अपने घर पर भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। वो अपने घर वालों से नाराज थी। उन्होंने जबरदस्ती उसकी शादी जो करवाई थी। रोशनी अविनाश से प्यार करती थी और जब ये बात रोशनी के घर वालों को पता चली तो उन्होंने जबरदस्ती उसकी शादी करवा दी। अविनाश उस वक्त कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि रोशनी के पापा ने अविनाश के खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर दिया था कि वो रोशनी को परेशान करता है और इसी कारण वो कुछ दिनों के लिए जेल में था। ये सब के बारे में रोशनी को नहीं पता था। रोशनी अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत परेशान थी। कुछ महीने ऐसा ही चलता रहा। दिलीप थोड़ा भी नहीं बदला था। फिर रोशनी ने सोचा कि अब वो और उस रिश्ते में नहीं रह सकती और उसने दिलीप से तलाक लेना का फैसला कर लिया और फिर उनका तलाक हो गया। तलाक के बाद रोशनी ने अपने मम्मी पापा को सब कुछ बता दिया और उन्होंने रोशनी को बहुत डांटा कि क्या हो गया था ऐसा कि तलाक ले लिया, अब क्या करेगी, कहाँ जाएगी, कौन करेगा इससे शादी। ये सब सुनकर रोशनी ने उनके साथ रहने से इनकार कर दिया। वो एक छोटी सी कंपनी में काम करने लगी और कंपनी द्वारा दिए गए घर में रहती थी। उसे कभी कभी अविनाश की बहुत याद आती थी, लेकिन उसने अविनाश से कभी संपर्क करने की कोशिश नहीं किया। वो सोचती थी कि अब उसे किसी पर बोझ नहीं बनना। वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। वो अपना पूरा समय अपने काम को देती थी। उसका काम इतना अच्छा था कि 4 महीनों में ही उसका प्रमोशन हो गया और वो अपने डिपार्टमेंट की हेड बन गई। प्रमोशन के 1 महीने बाद उसे उसकी कंपनी के तरफ से एक मीटिंग अटेंड करने के लिए विदेश जाने का अवसर मिला। रोशनी अपने काम में बहुत तरक्की कर रही थी। अब उसके मम्मी पापा को भी रोशनी पर बहुत फक्र महसूस हो रहा था। अब वो पछताते थे कि उन्होंने उसकी शादी गलत घर में कर दिया था। रोशनी विदेश जाने की बात से बहुत खुश थी। 4 दिन बाद की उसकी टिकट थी। उसे कुछ खरीदारी भी करनी थी। फिर वो अपने ऑफिस के पास एक मॉल में गई। उसे कपड़े और कुछ मेकअप का सामान लेना था। वो मॉल में घूम रही थी, कपड़े देख रही थी, तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। वो पीछे मुड़ी देखने के लिए और वो बिल्कुल अपने आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। वो इंसान और कोई नहीं अविनाश था। रोशनी उसे देखती रह गई। उस समझ नहीं आया कि वो अविनाश से क्या बात करे। अविनाश रोशनी को देखकर बहुत खुश हुआ। दोनों के आंखों में आंसू के साथ खुशी भी थी। अविनाश ने पूछा, तुम यहाँ अपने पति के साथ हो क्या? रोशनी उससे नजरें चुराते हुए बोली, नहीं। अविनाश ने पूछा, कैसी हो? रोशनी उससे बात नहीं करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि अविनाश को पता चले कि उसका तलाक हो गया है और अब वो अकेले रहती है। अविनाश उससे पूछे जा रहा था। उसने बोला, कुछ बोलो। रोशनी वहां से जाने लगी। उसने अविनाश को बोला कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम चले जाओ। अविनाश उसके पीछे पीछे जाने लगा। उसने कहा, मेरी बात तो सुन लो एक बार। फिर भी रोशनी नहीं रुकी। फिर अविनाश ने कहा, तुम्हें मेरी कसम है, बस एक बार रुक के मेरी बात सुन लो। फिर रोशनी क्या करती, आखिर उसके दिल में अभी भी अविनाश के लिए प्यार था, तो वो रुक गई। फिर अविनाश ने कहा कि कहीं बैठकर बात करते हैं।
फिर वो दोनों मॉल के एक रेस्टोरेंट में गए। अविनाश ने उससे पूछा कैसी हो, वो बोली ठीक हूँ। अविनाश ने उसके पति के बारे में पूछा कि वो कैसा है, तुम्हारा ध्यान रखता है ना। रोशनी चुप थी। अविनाश ने बोला क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो, कुछ बोलो, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है ना। रोशनी बोली मेरा तलाक हो गया है। अविनाश को ये सुनते ही एक उम्मीद की किरण दिखने लगी। उसने पूछा कब और क्यों। रोशनी ने उसे सब बताया। अविनाश ने बोला फिर अब तुम अकेले क्यों रहती हो, तुम अपने मम्मी पापा के पास क्यों नहीं गई या मुझे क्यों संपर्क करने की कोशिश क्यों नहीं की। रोशनी बोली तुम अगर मुझसे प्यार ही करते थे तो जब मेरी शादी हुई तब क्यों नहीं आए मुझे लेने, कहाँ थे तुम। उस वक्त मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी और मजबूरी में शादी हो गई मेरी। अविनाश ने पूछा क्या तुम्हारे पापा ने नहीं बताया कि उन्होंने मुझ पे पुलिस केस कर दिया था, मैं जेल में था कुछ महीने। ये सुनते ही रोशनी चौंक गई। उसने कहा कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। अविनाश ने उसे पूरी बात बताई। रोशनी बोली मैं माफी मांगती हूँ तुमसे अपने पापा के तरफ से। अविनाश ने कहा अब वो बात को जाने दो, मैं भूल चुका हूँ वो सब, अभी की बात करो। अविनाश ने बिना देर किए उसने पूछ लिया क्या अब तुम मुझसे शादी करोगी। रोशनी बोली क्या तुमने अभी तक शादी नहीं की। अविनाश ने कहा नहीं, मैं अभी अपने कैरियर पे ध्यान दे रहा हूँ और यह कुछ काम से ही आया था। अब बोलो शादी करोगी मुझसे। रोशनी बोली अभी 2 दिन में मैं अपने कंपनी के तरफ से विदेश जा रही हूँ एक मीटिंग के लिए, उधर से लौटकर इसके बारे में बात करते हैं। अविनाश ने कहा पहले ही बहुत इंतजार किया है, अब और इंतजार नहीं होता है, लेकिन फिर भी जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। दोनों ने अपना फोन नंबर दिया एक दूसरे को और घर गए। अविनाश उसे रोज फोन करके उसका हाल चाल पूछता रहता था। 1 सप्ताह बाद रोशनी अपनी मीटिंग खत्म करके लौट आई थी। अविनाश उसे मिलने के लिए बोल रहा था, लेकिन रोशनी अपने ऑफिस में बहुत व्यस्त रहती थी। उसने कहा कि हम रविवार को मिलेंगे। फिर वो दोनों रविवार को उसी मॉल में मिले। अविनाश ने पहले उसके मीटिंग और काम के बारे में पूछा कि सब ठीक चल रहा है ना। रोशनी ने कहा हाँ सब ठीक है। फिर अविनाश ने उससे शादी का पूछा। तुमने कहा था कि आके बताओगी शादी करोगी कि नहीं, तो अब बोलो क्या सोचा है। रोशनी तो अविनाश से प्यार करती ही थी और अब उसे मौका मिला था अपने प्यार के साथ पूरी जिंदगी बिताने का। उसने हाँ कह दिया। दोनों बहुत खुश थे। रोशनी ने अपने घर पर अविनाश के बारे में सब कुछ बता दिया और इस बार उसके घर वाले उसके इस फैसले से मान गए, क्योंकि पहले उनसे एक गलती हो चुकी थी। अब वो फिर से अपनी बेटी को तकलीफ में नहीं देखना चाहते थे। 1 महीने बाद उनके परिवार ने उनकी शादी करवा दी। अविनाश ने अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट किया था, तो अब रोशनी उसके साथ उसके बिजनेस में हाथ बटाती थी और वो दोनों खुशी खुशी हमेशा के लिए एक साथ हो गए।